नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी ये ना लगातार दो तरह के डांस करती है। आज हम इन्हीं दो डांस के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं, जो हमारे दिन, रात और बदलते मौसमों को बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, आखिर ऐसा होता क्यों है कि दिन के बाद रात होती है और गर्मी के बाद सर्दी क्यों आती है? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ है? हमारी पृथ्वी की हरकतों में, उसकी चाल में छिपा है। हाँ, जवाब हमारी पृथ्वी की दो खास तरह की मूवमेंट्स में है। इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये दो तरह के डांस हैं, जो पृथ्वी बिना रुके लगातार करती रहती है। तो ये दो डांस है, घूर्णन यानी रोटेशन और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। घूर्णन का मतलब है अपनी ही जगह पर घूमना, जिससे दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण मतलब सूरज के चारों ओर एक लंबी यात्रा करना, जिससे साल और मौसम बनते हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले डांस की, घूर्णन की। जरा गहराई से देखते हैं कि ये हमारे रोज के साइकिल को, मतलब दिन और रात को कैसे बनाता है। तो घूर्णन, या जिसे हम रोटेशन कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है पृथ्वी का अपनी एक इमेजिनरी लाइन, अपनी धुरी पर घूमना। और ये एक पूरा चक्कर लगाने में करीब करीब 24 घंटे लेती है। और इसी को हम एक अर्थ डे या पृथ्वी दिन कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लट्टू। सबने देखा है ना, जैसे लट्टू अपनी नोक पर गोल गोल घूमता है, बस बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, एकदम एक स्पिनिंग टॉप की तरह। अब देखिए, जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो इसका आधा हिस्सा हमेशा सूरज के सामने होता है, जहां दिन होता है, और बाकी का आधा हिस्सा अंधेरे में, जहां रात होती है। इन दोनों हिस्सों को जो एक लाइन अलग करती है, उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ये लाइन भी खिसकती जाती है और बस दिन रात में बदल जाता है। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे? ये सवाल थोड़ा अजीब है, पर यह हमें रोटेशन की असली इंपॉर्टेंस समझने में मदद करेगा। अगर ऐसा हुआ तो नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे। मतलब पृथ्वी का जो आधा हिस्सा सूरज के सामने होगा, वो हमेशा सामने ही रहेगा। वो इतना गर्म हो जाएगा कि सब कुछ जल जाएगा। और दूसरा हिस्सा, वो हमेशा अंधेरे में रहेगा और इतना ठंडा हो जाएगा कि सब कुछ जम जाएगा। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो रोज का घूमना है ना, यही हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो ये तो हुई घूर्णन की बात। अब चलते हैं पृथ्वी के दूसरे डांस की तरफ, सूरज के चारों ओर इसकी लंबी साल भर की यात्रा, जिसे हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण या रेवोल्यूशन वो मूवमेंट है जिसमें पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड रास्ते पर, जिसे ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं, चक्कर लगाती है। और यही एक पूरा चक्कर हमारे एक साल की लंबाई तय करता है। अब यहाँ एक मजेदार चीज आती है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। देखिए, पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। अब सुविधा के लिए हम हर साल सिर्फ 365 दिन गिनते हैं। वो जो 6 घंटे हैं उन्हें साइड में रख देते हैं। लेकिन 4 साल बाद क्या होता है? ये 6-6 घंटे जुड़कर बन जाते हैं पूरे 24 घंटे, यानी एक पूरा दिन। और बस इसी एक्स्ट्रा दिन को हम हर चौथे साल फरवरी में जोड़ देते हैं और वो बन जाता है एक लीप ईयर। यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। हम जानते हैं कि परिक्रमण से मौसम बदलते हैं, पर कैसे? और इसका जवाब वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि जब पृथ्वी सूरज के पास होती है तो गर्मी होती है, और जब दूर चली जाती है तो सर्दी। क्या ये सच में ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। असल में तो जब हमारे यहाँ, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है, तब पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है ना हैरान करने वाली बात? तो फिर असली वजह क्या है? असली हीरो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव, 23.5 डिग्री टिल्ट। और मजे की बात यह है कि ये झुकाव हमेशा एक ही दिशा में रहता है, चाहे पृथ्वी अपने ऑर्बिट में कहीं भी हो। और बस इसी झुकाव की वजह से साल के अलग अलग टाइम पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को सूरज की सीधी या तिरछी रोशनी मिलती है। आइए अब पृथ्वी के साथ साल भर का एक टूर करते हैं और देखते हैं कि ये झुकाव कैसे हमारे 4 मौसम बनाता है।
हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से 4 खास तारीखों पर फोकस करेंगे। 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च। यही वो तारीखें हैं जो मौसम के बदलाव का सिग्नल देती हैं। सबसे पहले 21 जून। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है। उसे मिलती है सीधी डायरेक्ट सनलाइट। नतीजा, हमारे यहाँ गर्मी का मौसम और साल का सबसे लंबा दिन। और ठीक इसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ सर्दी होती है। आगे बढ़ते हैं 23 सितंबर पर। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है, न ही उससे दूर, वो एकदम साइड में होता है। सूरज की किरणें सीधे इक्वेटर पर पड़ती हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। हमारे यहाँ पतझड़ शुरू होता है और साउथ में बहार। अब आता है 22 दिसंबर। अब कहानी पूरी पलट जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर झुका होता है। हमें मिलती हैं तिरछी किरणें। नतीजा, हमारे यहाँ कड़ाके की सर्दी और साल का सबसे छोटा दिन। और सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ होती है जबरदस्त गर्मी। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग क्रिसमस बीच पर मनाते हैं। और फिर 21 मार्च, एक और इक्विनॉक्स। फिर से सूरज की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। दिन और रात फिर से बराबर। हमारे यहाँ बसंत की शुरुआत होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ की। और ये पूरा साइकिल साल दर साल ऐसे ही चलता रहता है। तो देखा आपने, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक कमाल का सिस्टम है, एक कॉस्मिक बैलेंस जो हमारे ग्रह पर जीवन को चलाता है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। अगर हमारी पृथ्वी का ये 23-3.5 डिग्री का झुकाव होता ही नहीं तो क्या होता? हमारी दुनिया कैसी होती? सोचिए, कोई मौसम नहीं होता, कोई बदलाव नहीं, मतलब ये छोटा सा झुकाव ही है जो हमारे ग्रह को इतना डायनामिक और खूबसूरत बनाता है ना कमाल की बात?